स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हो हिंदी विषय का मॉडल पेपर है क्लास 9th के छात्रों के लिए। और इस मॉडल पेपर की कंप्लीट वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जल्द ही सॉल्यूशन दे दीजिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और इन 20 प्रश्नों का आंसर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इनका आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको OMR शीट में फिल करके बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है खंड आ का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो यह जो मॉडल पेपर है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि गोदान किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर, चौथा है देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और कैसे आपको भरना है OMR शीट में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके की होगी आपकी OMR शीट और कैसे आपको आंसर फिल करना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इस OMR शीट में आंसर फिल करने का तरीका बता रहा हूं। बाकी आपको इसमें कैसे क्या भरना है, कहां पर रोल नंबर, कहां पर विषय, कहां पर परीक्षा, कहां पर कक्षा और कहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी आपको इस OMR शीट में किस पेन का इस्तेमाल करना है इसे भरने के लिए? इसमें काला पेन, आपको काला पेन का ही इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? पहला विकल्प था। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का आंसर आपको यहां पर देना है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां पर आपको फिल करना है। 11 से 15 तक के प्रश्नों का आंसर यहां पर, और प्रश्न संख्या 16 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर यहां फिल करना है। तो पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का पहला विकल्प सही है। इसलिए मैं यहां पर प्रश्न संख्या 1 के आगे जो A वाला गोला है यहां पर मैं इसे ब्लैक कर दूंगा। जो भी आपकी वार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर होगा या अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर होगा उसमें जो विकल्प सही होगा आप उसी को काला कीजिएगा, यानी उसी गोले को काला कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं कैसे आपको OMR शीट में आंसर फिल करना है और सही तरीका क्या है। और ये इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे कि जिस भी गोले को आप काला करें उसे ही अच्छे से काला करना है। आपको इधर उधर कहीं पर भी पेन नहीं चलाना है, ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है। यदि आप करते हो व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग तो आपकी ये OMR शीट चेक नहीं होगी और आपके ये 20 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा है सेठ गोविंद दास और चौथा विकल्प है उदय शंकर भट्ट। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर है पहला ही विकल्प सही है, उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहां पर दूसरे वाले प्रश्न का आंसर भी पहला ही सही है, इसलिए यहां पर मैंने A वाले गोले को काला कर दिया है। अच्छे से ब्लैक पेन से आपको काला करना है। इसके बाद यहां पर देख लीजिए तीसरा प्रश्न क्या है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर पहला विकल्प है प्रदीप, दूसरा है इंदु, तीसरा विकल्प है प्रभा और चौथा विकल्प है सरस्वती। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, इसलिए राइट आंसर कौन सा है? घा वाला विकल्प यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। का अर्थ है ए वाला ऑप्शन, खा का अर्थ है बी वाला ऑप्शन, और गा यानी सी वाला ऑप्शन, और घा यानी डी वाला ऑप्शन। तो यहां पर तीसरे प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? यहां पर चौथा विकल्प सही है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे में ए बी सी और इसके बाद जो यहां पर डी लिखा है तो इसको आपको काला कर देना है। यहां पर मैंने प्रश्न का आंसर फिल किया है, यानी इस मॉडल पेपर के हिसाब से तीसरे का चौथा ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, कवि वचन सुधा के संपादक थे? पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया गया था, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो चौथे प्रश्न का दूसरा सही है, इसलिए यहां पर चौथा लिखा हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस साइड में चौथे का कौन सा सही है? दूसरा यानी बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा इस मॉडल पेपर के हिसाब से। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प है द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प है छायावाद युग और चौथा है प्रगतिवाद युग। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहां पर दूसरा विकल्प सही है, तो 5 का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन काला कर दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न के हिसाब से दूसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो यहां पर पहला विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा विकल्प है केशवदास और चौथा विकल्प है यहां पर नरोत्तम दास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। पहला ही ऑप्शन सही है। 6 का कौन सा विकल्प सही है? पहला ही सही है, इसलिए 6 वाले का ए वाला गोला काला कर दिया है मैंने। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 7 कह रहा है कि निम्न में कौन छायावादी कवि हैं? पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रसाद, पंत, निराला, देवी ये 4 कवि छायावादी युग के हैं, यानी यहां पर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी छायावादी युग के कवि हैं, यानी चौथा विकल्प सही है। तो 7 का चौथा सही है, यानी डी वाला यहां पर गोला काला कर दिया है मैंने, क्योंकि चौथा विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पहला विकल्प गोरखनाथ, दूसरा है चंद बरदाई, तीसरा विकल्प जगनिक और चौथा विकल्प सरहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा चौथा विकल्प है सरहपा, यानी इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न संख्या 8 का जो विकल्प सही है चौथा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 यहां पर आप देख पा रहे हैं आंसर में कि 8वें का कौन सा सही है? 8वें का चौथा वाला विकल्प यानी डी वाला सही है। जो भी सही होगा आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से आप उसी गोले को काला कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि कैसे आपको गोला काला करना है। कहीं पर भी आपको पेन अलग नहीं चलाना है, वरना चेक नहीं होगी OMR सीट और ये 20 नंबर आपके बिल्कुल कट जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 9 है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए
सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा ने और चौथा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने, यानी तीसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 9 का तीसरा वाला गोला काला किया जाएगा, यानी 9 का सी वाला गोला यहाँ पर काला कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है, क्या कह रहा है प्रश्न? ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है विकल्प सूरदास, तीसरा विकल्प है बिहारी और चौथा है विकल्प कबीर दास। तो यहाँ पर ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीर दास माने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हो, प्रश्न संख्या 11 है कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य है, करुण है या शांत है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। पहला ही विकल्प सही है। तो 11 में ए वाला गोला काला करना होगा, यानी यहाँ पर पहला सही है इस मॉडल पेपर के हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पर ए वाले गोले को काला कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 क्या है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है रूपक, चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर चा वर्ण और ला वर्ण की आवृत्ति यानी चा और ला अक्षर बार बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पहला ही विकल्प सही है, 12 का पहला सही है, इसलिए यहाँ पर 12 का ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ए वाला गोला मैंने काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? पहला है विकल्प दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है रोला और चौथा विकल्प है बैरवे। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें यहाँ पर खा वाला विकल्प सही है, यानी ये जो दिया गया है यहाँ पर उदाहरण किस छंद का है, यानी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा खा वाला, यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 13 खा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14, प्रतिदिन में कौन सा समास है? पहला है विकल्प अव्ययी भाव, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है विकल्प बहुव्रीहि और चौथा विकल्प है द्वंद्व। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर 14 का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है, इसलिए ए वाले गोले को काला कर दिया गया है मेरे द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 कह रहा है कि भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प है योजक, दूसरा विकल्प है अल्प विराम, तीसरा है समता सूचक और चौथा विकल्प है संक्षेप चिन्ह। तो भाई बहन और देवी देवता के मध्य जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं, यानी पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो 15 का कौन सा विकल्प सही है? 15 का ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने ए वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है
कि दुर्भाग्य का विलोम क्या है, क्या सौभाग्य है, इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, दुर्भाग्य का विलोम है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है सौभाग्य, दूसरा है निर्भाग्य, तीसरा है अभाग्य और चौथा है कुभाग्य। तो दुर्भाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। यानी 16 का कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है, 16 का ए वाला विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर ग्रह, सदन, गेह किसके पर्यायवाची हैं। यहाँ पर पहला विकल्प है रात के, दूसरा है घर के, तीसरा विकल्प है खेल के और चौथा विकल्प है नाग के। तो ग्रह, सदन और गेह किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। यानी 17 का कौन सा सही है, बी वाला यानी खा वाला सही है। तो यहाँ पर हम 17 वाले बी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे, यानी बी वाला जो गोला है इसको काला कर देंगे, क्योंकि 17 का बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। स्वागतम में संधि है, कौन सी संधि है, पहला विकल्प है दीर्घ, दूसरा है यड़, तीसरा है गुण और चौथा विकल्प है वृद्धि। तो स्वागतम में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो 18 का भी बी वाला ऑप्शन सही है, और यहाँ 18 के आगे हम बी वाले गोले को काला कर देंगे। तो जो भी सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला कर देना है अच्छे से। और इसके बाद प्रश्न संख्या है 19 में यहाँ पर दिया गया है कि राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। पहला विकल्प है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति एकवचन और चौथा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी 19 का चौथा सही है, इसलिए 19 का यहाँ पर डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 20 नंबर का जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गच्छन्तु रूप किस लकार का है। यहाँ पर पहला विकल्प है लट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा विकल्प है लोट लकार और चौथा है यहाँ पर विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गच्छन्तु रूप किस लकार का है, इसका राइट आंसर है लोट लकार, यानी तीसरा सही है। तो 20 का यहाँ पर सी वाला गोला मैंने काला कर दिया, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इस पूरी OMR सीट को भरने का तरीका बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर क्या भरना है, मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। और इसके बाद यदि आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको लिखना होगा, यानी ये वर्णनात्मक प्रश्न है। और खंड बा कितने अंक का आएगा, खंड बा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करवा दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने प्यारे प्यारे सभी मित्रों में और अपने कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद।